हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है गौरव शर्मा। आज हम लोग मध्य प्रदेश के एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन के ऊपर बात करने के लिए आए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लॉन्च कर दिया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2025। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश बिकम फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च ईवी व्हीकल पॉलिसी। क्या है ये पॉलिसी, क्या है इसके मायने, किस तरीके से मध्य प्रदेश को ये हेल्प करेगा, ये पूरी कहानी समझने की कोशिश करेंगे मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2025 के अंतर्गत। ठीक है, उससे पहले इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जीएस लाइव जो मेरा कोड है ये एप्लीकेबल इन ऑल स्टडी आईक्यू कोर्सेज। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर एप्लीकेबल है, स्टेट पीएससी पर है, ऑप्शनल और जुडिशरी, जितने सारे कोर्सेज में आप लोग एनरोल करना चाहते हैं एनरोल कर सकते हैं। ये मेरा लाइव है, मेरा कोड है जीएस लाइव। इसके थ्रू आपको हैवी डिस्काउंट मिल रहा है हर कोर्स में। ठीक है, जैसे हमारा आरंभ 9.0 बैच है, ये शुरुआत हो चुकी है इसकी प्राइजेस आपको इतनी नहीं देनी है, अभी मैं आपको बताऊंगा क्या प्राइजेस आपको देनी है। ठीक है, चलिए तो मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2025 की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये 2025 की नीति क्या है देखना। देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश जिसने इलेक्ट्रिक वाहन नीति ईवी नीति बनाने वाला पहला भारत का राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, ईवी पॉलिसी। संवर्धन बोर्ड का गठन किया जाएगा। राज्य में शीघ्र ही इलेक्ट्रिक वाहन संवर्धन बोर्ड बनेगा जो अंतर विभागीय समन्वय और मुद्दों के समाधान में मदद करेगा। एन ईवी प्रमोशन बोर्ड विल बी सेट अप सून टू इंश्योर इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन एंड एड्रेस इशूज। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, ईवी नीति बनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संवर्धन बोर्ड का गठन। राज्य में शीघ्र ही इलेक्ट्रिक वाहन संवर्धन बोर्ड बनेगा जो अंतर विभागीय समन्वय और मुद्दों के समाधान में मदद करेगा। वित्तीय प्रोत्साहन, रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट मिलेगी। एग्जम्पशन इन रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फीस, चार्जिंग और स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अनुदान। सब्सिडी फॉर चार्जिंग एंड स्वैपिंग व्हीकल, अगर आप चार्जिंग कर रहे हैं तो भी आपको सब्सिडी मिलेगी और स्वैप कर रहे हैं आप अपने व्हीकल को तो भी आपको सब्सिडी मिलेगी। तो पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। इसके लिए एक संवर्धन बोर्ड बनाया जाएगा जो इससे संबंधित जितने भी इशूज हैं उन सभी इशूज का समाधान करेगा। रेट्रोफिटिंग के लिए 25,000 रुपये तक का सरकार अनुदान देगी। बैटरी स्वैपिंग स्टेशन के लिए 5 लाख रुपए तक की सहायता देगी। अनुसंधान एवं नवाचार के लिए 2 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है। चार्जिंग स्टेशन छोटे मध्यम बड़े हेतु 10 लाख रुपए तक की सहायता सरकार देगी। इतने सारे फायदे सरकार के द्वारा हमको किए जा रहे हैं। ईवी शिक्षा, इंजीनियरिंग कॉलेज और आईआईटी आईटीआई में ईवी संबंधित पाठ्यक्रम शुरू होंगे। ईवी एजुकेशन रिलेटेड कोर्सेज विल बी इंट्रोड्यूस इन इंजीनियरिंग कॉलेज एंड आईआईटीएस। ईवी मॉडल सिटी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन को ईवी मॉडल सिटी बनाया जाएगा। तो पढ़ाई भी कराई जाएगी और ईवी जो सिटीज़ हैं, मतलब इन सिटीज़ को मॉडल सिटी के तौर पर डेवलप किया जाएगा, जिसमें कौन कौन सी है, भोपाल है, इंदौर है, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, ये ईवी मॉडल सिटी के तौर पर डेवलप की जाएंगी। इसके लक्ष्य क्या है? शून्य उत्सर्जन, नेट जीरो का जो लक्ष्य है भारत सरकार का 2027 तक, इसको अचीव करने में सहयोग करना। कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज टारगेट ऑफ अचीविंग नेट जीरो बाय 2070। 2030 तक ईवी पंजीकरण, ईवी रजिस्ट्रेशन टारगेट्स बाय 2030। 2 पहिया 40%, 3 पहिया 80% और 4 पहिया 15%, बसें हमको 40%। इतने टारगेट हैं कि 2030 तक टोटल हमारे पास जो व्हीकल होंगे उन टोटल व्हीकल में, है ना, इन टोटल व्हीकल में इतना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने क्या लक्ष्य रखे हुए हैं ईवी व्हीकल के रजिस्ट्रेशन को लेकर, जिसमें आपने बताना है कि 2 पहिया 40% व्हीकल करने हैं हमको 2030 तक,
तिपहिया 80% करना है, 4 पहिया 15% और बसों को हमको 40% करना है। ठीक है। अब संरचना और संभावनाएं। मध्य प्रदेश में ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की क्षमता है। एमपी हैज द पोटेंशियल टू बिकम एन ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब। सप्लाई चेन का लाभ होगा। बैटरी निर्माण, असेंबली पॉइंट और सप्लाई नेटवर्क पहले से मौजूद हैं। सप्लाई चेन एडवांटेजेस हैं। एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम ऑफ बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली प्लांट्स एंड सप्लाई चेन। लिथियम भंडार हाल ही में खोजे गए भारतीय लिथियम भंडार से ईवी बैटरी निर्माण और आपूर्ति में आत्मनिर्भरता संभव है। रोजगार एवं कौशल विकास। ईवी इंडस्ट्री में नए रोजगार अवसर और स्किल डेवलपमेंट पर हम ध्यान दे पाएंगे। निष्कर्ष, मध्य प्रदेश की जो ईवी नीति है न केवल पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह राज्य को भारत का ईवी हब बनाने की ठोस संभावना भी रखती है। तो ईवी जो पॉलिसी है, उस ईवी पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। और ये मध्य प्रदेश के विकास में, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो या आप कह सकते हैं एनवायरमेंटल, इन सभी में बहुत हेल्प करेगा। तो किस तरीके के ये वीडियोस आपको लगते हैं, आप आपकी राय हमको ज़रूर दें। किसी दूसरे टॉपिक पे आप लेक्चर अगर देखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। जाते जाते आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट खबर क्या है? इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको PDF एंड ऑल अपडेट मिल जाएंगी इस पर। और इसी के साथ में ये हमारा एक बैच है RM 9.0, अभी ये डिस्काउंटेड प्राइस में चल रहा है, जिसमें PT प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू की तैयारी आप लोग कर पा रहे हैं। अगर आप प्लेटिनम ले रहे हैं तो ये 16,999 रुपये में आपको मिल रहा है, और अगर गोल्ड लेते हैं तो 9,999 रुपये में आपको मिल जाएगा। ये बात ध्यान रखिए, 12 सितंबर के बाद जो प्राइजेस हैं ये हाइक हो जाएंगी। तो जुड़िए मेरे साथ और बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल।